राजीव गांधी का भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, वह टी शर्ट पहन के चल रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में लोग बहस कर रहे हैं कि साहब ये टी शर्ट में इस कड़ाके की सर्दी में कैसे वो चल रहे हैं। लोग कहते हैं इम्यूनिटी पावर उसका बहुत जबरदस्त है, लोग कहते हैं वो शादी नहीं किया है इसीलिए उसके बदन में सारी एनर्जी बची हुई है। कोई किसी तरह किस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से कितना फायदा हुआ, किस कदर कांग्रेस की छवि हिंदुस्तान में सुधरी। राजीव गांधी को जो पप्पू कहता था उसके जबान पे ताले लग गए, जो उसे कमजोर कहता था वो समझ गया कि साहब इस नौजवान में कितना कुछ करने की क्षमता मौजूद है। जो कड़ाके की सर्दी को मात दे सकता हो तो वह हिंदुस्तान के तमाम क्राइम को भी मात दे सकता है। आने वाले वक्त में भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी उनका इंतजार कर रही है। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मैं मजहबी आदमी हूं, मगर मैं ये कह रहा हूं अगर वह टी शर्ट पहन के चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, वो जाने, उसका काम जाने। मुमकिन है कि बदन में पूरी ताकत है, कोई दवाई इस्तेमाल कर रहा हो, कोई मेडिसिन खा लेता हो, वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन अगर वो इस कड़ाके की सर्दी के शिकार हो जाए, फालिज ज़दा हो जाए, अल्लाह न करे ऐसा हो, अगर उसको बीमारी लग जाए तो फिर उसके जिम्मेदार वह खुद होंगे। को भारत जोड़ो यात्रा और है, उस वक्त में वह शेरवानी भी पहन सकता था, चादर भी ओढ़ सकता है, मफलर से अपने कान को भी ढांप सकता है, उसके बाद भी सफर कर सकता था। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया और सर्दी का हमला हुआ, उसका जिम्मेदार वह खुद होगा, उसका जिम्मेदार हिंदुस्तान नहीं होगा, उसका जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे, उसके जिम्मेदार कोई दूसरे न होंगे। अगर मैं फजर की नमाज नहीं पढ़ता हूं और बीमार पड़ गया, जिम्मेदार मैं खुद हूं। अगर मैं जोहर की नमाज नहीं पढ़ता हूं, मेरी रोजी घट गई, मैं 10 साल मालदार रहा, उसके बाद गरीब हो गया, 15 साल दुकान चलती रही, उसके बाद दुकान में मक्खी बैठने लगी, ग्राहक नहीं आने लगे। अगर मैं 10 साल तक गेहूं की जबरदस्त खेती किया और उस 10 साल के बाद खेती नहीं होने लगी, अगर मैंने जोहर की नमाज छोड़ी और ज़कात नहीं निकाला है और खेती अब मरने लगी, सरखेजी जमीन की खत्म हो गई, उसके 100% जिम्मेदार मैं हूं। चूंकि कानून है कि जो शख्स ज़कात नहीं निकालेगा वो कंगाल हो जाएगा, वह गरीब हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ने मुझ पर एहसान करते हुए कानून ज़कात दिया है कि जमीन तो मेरी है, मैं वहां से फसलें उगा के तुझको खिलाता हूं, तुमको सिर्फ मेहनत करनी है, घर से बाहर निकल के तदबीर करनी है, घर खेती में खेती करनी है, दाना डालना है, बाकी फसल कितनी पैदा होगी वो अल्लाह को मालूम है। तुमने आम का पेड़ लगाया है, कैसा आम निकलेगा वो अल्लाह को मालूम है। तुम्हारा काम है पेड़ लगा देना, तुम्हारा काम है पानी डालना, तुम्हारा काम है उसे जानवरों के खाने से बचाना, तो तुम अपना काम करो, बाकी अल्लाह रोजी देने वाला है। तो अल्लाह का कानून है ज़कात का कि समाज में बेशुमार लोग हैं, उसमें से 10% मालदार हैं, 90% गरीब है। इन गरीबों के चूल्हे में आग कैसे सुलगेगी? जो हमारा पड़ोसी है, पूरी दुनिया में हर शख्स हर तरह से सुखी संपन्न रहे ऐसा नहीं होता है। मैं अरबपति हूं मगर मेरा भाई गरीब है, मैं करोड़पति हूं मगर मेरी बहन गरीब है, मैं अरबों में खेलता हूं मगर मेरा भतीजा गरीब है। तो आदमी कभी ठीक ढंग से खुश नहीं रह सकता जब तक कि अपनी फूफी को वो खुशहाल ना देख ले, भतीजे को खुशहाल ना देख ले, अपने भाई को खुशहाल ना देख ले। और ऐसा इस दुनिया में इम्पॉसिबल है कि मैं भी मालदार रहूं, मेरा भाई भी मालदार रहे, मेरा भतीजा भी मालदार रहे, मेरे चचेरे भाई भी मालदार रहे, मेरे खानदान के सारे लोग मालदार रहे, मेरी चची, मेरी फूफी, मेरी मामानी भी मालदार रहे। जब तक सारे लोग खुशहाल नहीं रहे उस वक्त तक सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। और सबका खुशहाल होना इस दुनिया में मुहाल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। किसी के पास दौलत है, किसी के पास तंदुरुस्ती है, किसी के पास साहब नौकरी है, किसी के पास अच्छा मकान है, किसी के पास जमीन नहीं है, किसी के पास खूब दौलत है मगर औलाद नहीं है, किसी के पास औलाद है मगर सेहतमंद औलाद नहीं है, किसी के पास अपना बेटा अच्छा है मगर दामाद सही नहीं है, किसी के पास दामाद सही मिला मगर उसकी बेटी बांझ हो गई। हर एक एतबार से आदमी को इस दुनिया में नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। और सच्ची खुशी उसी के मुकद्दर में आती है। गरीब रहे तो भी अल्लाह वाला बनते रहे, मालदार रहे तो भी अल्लाह वाला बनते रहे, औलाद रहे तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, औलाद नहीं रहे तो भी अल्लाह की दी हुई मुसीबत पे सब्र करे। यानी हर हाल में तकदीर इलाही पे राजी रहे। वह गरीब रहेगा तो भी खुश रहेगा, वह मालदार रहेगा तो भी खुश रहेगा। खुदा के फैसले पे राजी रहे, अपनी ताकत पर, अपनी जवानी पर, अपनी मालदारी पर, अपनी नौकरी पर वह मगरूर न हो जाए। हर हाल में खुदा पे एतमाद करे, जब वह संकट में पड़ेगा खुदा की मदद उसके साथ रहेगी। बात है नारे
तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। इस दुनिया में अकड़ने और बिगड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई हर आदमी हर एतबार से सुखी संपन्न नहीं रह सकता, इसलिए हमेशा वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरता रहे। आज तंदुरुस्त है, कल बीमार हो सकता है, और अगर बीमार होने का कारण वो खुद बना है, उसका जिम्मेदार वो खुद हो जाए। जो जोहर की नमाज छोड़ता है, आया है हदीस पाक में कि अल्लाह उसकी रोजी से बरकतों को खत्म कर देता है। अब अगर 10 साल अल्लाह ने छोड़ दी, फिर पकड़ा, इसके जिम्मेदार वो शख्स खुद है, क्योंकि अल्लाह ने 10 साल तक छूट दी है। ये आज तौबा कर लेगा, मुमकिन है कल तौबा कर ले, परसों तौबा कर ले। एक लंबा पीरियड गुजर गया, बंदा तौबा नहीं किया। आया है किताब में कि 40 साल के ऊपर जाने के बाद अगर बंदा तौबा करके नेक नहीं बनता है, तो शैतान उसके चेहरे पे हाथ फेर के कहता है, ये मेरा सच्चा दोस्त है, ये मेरा सच्चा साथी है, अब इनके सुधरने का इम्कान नहीं है। उम्र हो गई 40 साल, यानी जवानी खत्म हो गई, बचपन चला गया, जवानी चली गई, अब यह अधेड़ उम्र में दाखिल हुआ है। 40 साल के बाद अब बुढ़ापा है, उसके बाद मौत है। कोई तीसरा स्टेज नहीं, चौथा स्टेज नहीं है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, चौथा स्टेज कब्र है, मौत है, और कोई चौथा स्टेज नहीं है। जब सफेद सर के बाल हो जाए तो आदमी को फौरी मौत की तैयारी करनी चाहिए। जब आदमी के बदन में कमजोरी का एहसास हो, उसे फौरी मौत की तैयारी करनी चाहिए। अगर मैं कल मर गया तो मैं कब्र में फरिश्तों को क्या जवाब दूंगा? मैदान महशर में पुलसरात पे मैं कैसे गुजरूंगा? मेरे लिए जन्नत का फैसला कैसे होगा? मेरे गुनाहों की पकड़ हुई, मैं जहन्नम में चला गया तो फिर मेरा क्या होगा? दुनिया में तो 100 साल किसी तरह गुजर गए, मगर जहां खरबों साल रहना है, जहां दायमी जिंदगी मिलेगी, वहां मेरा क्या बनेगा? इसलिए दुनिया के बारे में 1 घंटा सोचना चाहिए तो आखिरत के बारे में 23 घंटा सोचना चाहिए, क्योंकि दुनिया के आखिरत के मुकाबले में दुनिया की हैसियत एक कतरा पानी की है, और आखिरत बमिसले समंदर के है, तो समंदर के बारे में सोचना चाहिए। मगर किसी की खोपड़ी खराब हुई, वो आखिरत को भूल कर सिर्फ दुनिया को सजाना चाहता है। अगर उसका चेहरा सूख जाए, उनके हार्ट की बीमारी हो जाए, उनका दिल दुखी हो जाए, उनके दिल खतरनाक अमराज में गिरफ्तार हो जाए, इसका जिम्मेदार वह खुद है जो आखिरत की फिक्र ना करके दुनिया के मकान की फिक्र कर रहा है, औलाद को इंजीनियर बनाने की फिक्र कर रहा है, जो अपने घर को बढ़ाने की फिक्र कर रहा है। 10 बीघा जमीन है तो 20 बीघा बनाने की कोशिश कर रहा है। यह दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं थी। सोने का मकान भी अल्लाह दे दे तो एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। वह सोने का महल फिरान हो जाएगा, अपने साथ लेके नहीं जाएगा। अगर डेली बिरयानी और चाउमीन और बर्गर खाए तो भी वह भूखा प्यासा रहकर मर के कब्र में कीड़े मकोड़ों की खुराक बन के रहेगा। वो हमेशा नहीं खाने पीने वाला बन के रहेगा। दुनिया में कितनी अच्छा कपड़ा पहने, एक दिन वो कपड़ा चथड़ा बन ही जाएगा। चाहे 1000 ताकत रहे, मगर रूह बदन से निकल गई, उसके बदन को मिट्टी में गल ही जाना है। तो जिसका अंजाम गलना है, जिसका अंजाम सड़ना है, जिसका अंजाम छोड़ना है, उस दुनिया के लिए तो 24 घंटे मारे मारे में फिरता हूं, 24 घंटे दिमाग चलाता हूं। रात की तन्हाई में घर में बैठकर 2 घंटे तक सर पकड़ के सोचता हूं कैसे हम उससे अच्छी कार खरीद लें, कैसे उससे अच्छा घर बना लें, कैसे उससे ज्यादा जमीन खरीद लें। अगर सोचते सोचते दिल बीमार हो जाए, एक रग ब्लॉक हो जाए, दिल में छेद हो जाए, डॉक्टर बोले बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी, उसका जिम्मेदार वह खुद है। उन्होंने आरजी दुनिया के बारे में ज्यादा हवस का शिकार क्यों हुआ? वो ज्यादा ख्वाहिशात की कीचड़ में अपने आप को क्यों धंसाया? जबकि हुजूर ने मना किया था, अब दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किलाब, यह दुनिया मुर्दार है, उसका तलबगार कुत्ता है। यह दुनिया मिस्र मुर्दार के जैसे कोई मरी हुई बकरी, उस मरी हुई बकरी को कुत्ता खाता है, इंसान नहीं खाता है। जो झूठ बोल के दुनिया कमाए, उसकी मिसाल एक कुत्ते की है जो मुर्दार पे रीझ रहा है। जो ज़कात और हज का कानून तोड़कर दुनिया कमाए, उसकी मिसाल मुर्दार पे रीझने वाले कुत्ते की है। जो हराम और हलाल की तमीज खो के दुनिया कमाए, उसकी मिसाल मुर्दार पे रीझने वाला कुत्ता है। जो नमाजें छोड़ के पैसा कमाता हो, उसकी मिसाल एक मुर्दार पे रीझने वाला कुत्ता है। जबकि जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है अल्लाह की इबादत करना, और अगर इबादत करने के बाद घर में कोई बैठा रहे तो जिस तरह मौत आके रहेगी, उसी तरह रोजी भी आके रहेगी। जिस तरह मौत चाहे जहां रहे पहुंचेगी, उसी तरह रोजी पहुंचेगी। जो हाथ पैर तोड़ के बैठ भी जाए तो भी रोजी पहुंचेगी।
अगर कोई बोलता है कि मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे, तू मर के तो देख ले, तेरा बच्चा तुझसे अच्छा खाएगा। समाज की बेवाओं को देख ले, जिनका शौहर है उससे अच्छा वो खाती है। शौहर तो 100 रुपए देता है, उस बेवा औरत को समाज के 50 लोग अपनी तरफ से हमदर्दी का ताउन का हाथ बढ़ाते हैं। जिसका बाप है उसका बेटा कम खाता है, जिसका बाप मर जाए बच्चा यतीम हो जाए वो यतीम ज्यादा अच्छा खाना खाता है। अच्छा खिला के अल्लाह बताता है, तुम बोला था कि मैं तो बच्चे का सहारा हूं, मैं मर जाऊंगा तो कौन खिलाएगा, देख तू मर गया, तुझसे अच्छा तेरे बच्चों को खिला रहा हो, ताकि दूसरे लोग जो बचे हैं वो बच्चों की मोहब्बत में बेनमाजी ना हो जाए, वो बच्चों की मोहब्बत में हरामखोर ना हो जाए, वो बच्चों की मोहब्बत में नमाज छोड़कर गुनाह अजीम ना कर ले, वो बच्चों की मोहब्बत में वो हराम की कीचड़ में लथपथ ना हो जाए। बच्चों को एक रोटी खिलाए हलाल की खिलाए, एक कपड़ा पहनाए हलाल का पहनाए, वरना ये हराम की रोजी बच्चों के अखलाक तबाह कर देगी, बच्चों का किरदार तबाह कर देगी। ये हराम रोजी बच्चों की मुस्तकबिल को तबाह कर देगी। आज समाज डकैतों से भर रहा है, समाज चोरों से भर रहा है, समाज शराबियों से भर रहा है। आज समाज माँ बहन बेटियां दीन सीखने आई हैं, उन दीन सीखने वाली बेटों पर निगाह जमा के घूमने वाला ये लुच्चे लफंगे नजर आ रहे हैं। कड़ाके की सर्दी में या तो घर में सोना था या महफिल में बैठकर दीन की बात सुननी थी, अपनी आखिरत को सजाना था। वो लुच्चे वो लफंगे सड़कों पे घूम के दूसरों की बेटी को देख रहे हैं। हमने उसी लुच्चे को पैदा किया है, हमने उसी कुत्ते को पैदा किया है। जिस तरह कुत्ते की नजर हड्डी पे होती है, उसी तरह लुच्चों की नजर उस औरतों पे होती है। इसलिए ऐसी औलाद हमने पैदा करी, हम इसी को जन्म देने के हम दुनिया में आए थे, इन्हीं लफंगों को पैदा करने हम आए थे। तन्हाई में नजरसानी करनी पड़ेगी। हमसे चूक कहां हुई, हमसे गलती कहां हुई, हमसे भूल कहां हुई। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। हर माँ बहन बेटियों को गौर करना पड़ेगा कि वो तो तुम्हारा ही बेटा है, तुमने ही उसको जन्म दिया है। जो तुम्हारी बेटियों पे घूर घूर के नूरी निगाहें डाल रहा है, तुमसे कहां चूक हुई, कहां तुमसे खता हुई कि समाज डकैतों से भर रहा है, समाज लुच्चों से भर रहा है, समाज झूठों से भर रहा है। एक गैर मुस्लिम मुसलमानों की बात सुन सुन के कलमा पढ़ रहा है, एक हिंदू कलमा पढ़ता है मुसलमान बन रहा है। आज भी मैंने एक क्लिप देखी, एक क्रिश्चियन व एक आलिम दीन के सामने बैठकर कलमा पढ़ रहा है। कोई दिन नहीं गुजरता कि कोई काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान ना होता हो। इसे गिरह बांध के रख ले, वह बिला वजह की बात है कि काफिर हमें सता रहा है, इस्लाम खतरे में आ गया, झूठ बात है। वह दूसरों का झूठा मजहब खतरे में पा सकता है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। कभी बंदर के सामने, कभी छुछंदर के सामने, कभी दीवार के सामने, कभी नदी के सामने, कभी समंदर के सामने, कभी बैल के सामने, कभी सूअर के सामने, कभी कुत्ते के सामने। जो सर झुकाए उसका मजहब तो खतरे में पड़ सकता है, लेकिन जो गरीबी में भी एक खुदा को मानता हो, अमीरी में भी एक खुदा को मानता हो, सफर में भी एक खुदा को मानता हो, हजर में भी एक खुदा को मानता हो, जिसकी पेशानी न पत्थर के सामने जलील होती है, न झाड़ के सामने जलील होती है, न किसी जंगली के सामने जलील होती है, न किसी जानवर के सामने जलील होती है, वो इस खुदाए वाहिद के परस्तार का मजहब कभी खतरे में नहीं है। इस्लाम हमेशा रोशन था, रोशन है, कयामत तक रोशन रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। इस्लाम के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अलबत्ता अपने कैरेक्टर के बारे में आप जरूर सोचा करें कि मेरी रुसवाई में मेरी बदअमली का दखल है, मेरी रुसवाई में मेरी बदकिरदारी का दखल है। इस बात पे गौर करें कि मेरे बाप दादा अच्छे थे, उन्होंने अच्छे काम का रिवाज डाला, तो कम से कम आज ये 1000 लोग नजर आ रहे हैं जो बगैर किसी रुपया पैसा के मफाद के वो यहाँ बैठकर कड़ाके की सर्दी में अल्लाह का जिक्र सुन रहे हैं। या बाप दादा अच्छे थे, उसने जलसे का रिवाज कायम किया। अगर वह सर्कस का माहौल कायम करता तो पूरे सीमांचल में सर्कस होता। अगर वह जो कव्वाली की महफिल कायम करता, आज 5 लाख रुपए खर्च करके कव्वाली की महफिल होती। अगर वह आला रुदल अकबर और बीरबल की कहानी की महफिल का कायम करता तो आज हम यहाँ नहीं बैठते, आज हम भी ढोलक पे तबला बाजा के साथ आला रुदल अकबर बीरबल की कहानी सुनते। मगर एहसान इन उलमा का है जो महफिल मिलाद का रिवाज देकर 30 और 40वां में खिताब करके
जुमा का खिताब करके, ईदैन में खिताब करके, जबरदस्ती चंदा करके, सीरत का जलसा करके। क्या कोई डॉक्टर है समाज का जो जलसे के लिए 1 महीना चंदा करके आलिमों को बोला के, आपको बोला के या जन्नती महफिल कायम करे? न कोई एसपी, न कोई डीएम, न कोई दारोगा, न कोई बीडीओ, न कोई स्कूल का मास्टर। आज अगर ये रंगीन या ये पहाड़ है जलसों की, एहसान इसी 2000 कमाने वाले मौलवी का है, जिन्होंने चंदा करके मदरसा कायम किया, जलसा किया, आपको बुलाया, दीन के सिखाने वालों को बुलाया ताकि दीन सीखते रहे। आज पूरे जोन में हमारे बाप दादा अच्छे थे, अच्छी महफिलों का रिवाज कायम किया, तो आप जैसी अच्छी औलाद उस रिवाज को कायम किए हुए है। आज जो हमारे नीचे मोबाइल का माहौल कायम कर रहा है, सिनेमा का माहौल कायम कर रहा है, उसे 1 घंटा यहां बैठना अच्छा नहीं लगता और 4 घंटे तक बैठ के सिनेमा हॉल में सिनेमा देखना अच्छा लग रहा है। उसे बोर नहीं फीलिंग होती। वहां 2 घंटे तक घर में सोफा पे बैठ के फिल्में देख रहे हैं, वहां बोर नहीं होता। वही एक रफी का गाना है, वही 50 साल से सुनना है, फिर भी कभी नहीं बोलता कि बोर फीलिंग हो रही है। और जलसे में बैठने में बोर फीलिंग हो रही है, अल्लाह रसूल के जिक्र में बोर फीलिंग हो रही है, अल्लाह रसूल की बात सुनने में बोर फीलिंग हो रही है। जब 2 घंटा तू तमाशे के लिए निकाल सकता है तो 1 घंटा निकाल के 5 नमाजों को भी पढ़ सकता है। सिर्फ दिमाग में सेट हो जाए, जिस तरह मैं 3 दिन नहीं खाऊं, मैं मर जाऊं, नमाज ना पढ़ो तो मैं मुसलमान नहीं रहो। ये दिमाग में सेट कर ले ना, को जिस तरह खाना कज़ा नहीं होता उसी तरह नमाज भी कज़ा नहीं होगी, नमाज भी कज़ा नहीं होगी। जिस तरह 2 घंटे बैठकर मैं सिनेमा देखता हूं, अगर फैसला कर ले मैं नाच गाने को देखा तो समाज मेरा तबाह हो जाएगा, और 2 घंटा बैठकर दीन सुना तो हमारी आने वाली नस्लें सुधर जाएंगी। अगर ये बात पैदा हो गई तो फिर याद रखना, जब आप अच्छे बनोगे, बाप दादा अच्छे थे तो आप अच्छे हो। अगर आज तुम बिगड़ गए, आने वाली नस्लें वही पैदा होंगी। बुजुर्गों ने कहा था कि एक आखिर जमाने में मां के पेट से कुत्ता पैदा होगा, यानी देखने में लगेगा इंसान जैसा, मगर वो दूसरों को काटने वाला पैदा होगा, माँ बाप को सताने वाला पैदा होगा, पड़ोसी का जीना हराम करने वाला पैदा होगा। आज एक बालिश जमीन के लिए जंग हो रही है, कचहरी 10 साल से लोग दौड़ रहे हैं, जबकि एक बालिश जमीन के छोड़ देने में भी कोई हर्ज नहीं था, उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला था। मगर यह मोच कहां जाए, यह हसद कहां जाए, यह जलन कहां जाए, यह हवस कहां जाए। एक बालिश जमीन की खातिर 50 लाख खर्च करेगा कचहरी में, 10 साल जेल में बंद रहेगा, मगर यह जूना जल जाने के बाद ऐठन नहीं जाती। यह हाल दुरुस्त न होगा। नॉर्मल बने, नॉर्मल बने, सीना कुशादा रखे। हुजूर ने फरमाया है, जो हक पर रहने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी इज्जत में इजाफा फरमा देता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर कोई नाहक जुल्म करता हो, यहाँ तो नाहक लड़ाई है, नाहक जुल्म है। कैसे बच्चों को मैंने जन्म दिया, जोकर की तरह बाल रख के घूम रहा है, साहब गुटखा खा के तमाशा कर रहा है, हाथ में धागा और कड़ा बांध के घूम रहा है, गले में सोने की लाकर सोने की सिकरी पहन के घूम रहा है, नया पैंट फटा हुआ खरीद के लाके पहन रहा है। उनसे पूछा किसकी नकल कर रहा है, क्यों ऐसा जोकर लग रहा है, क्यों ऐसा चिंपांजी बनमानुस की तरह लग रहा है, क्यों ये बनमानुस की तरह बाल रख रहा है, क्या करना चाहता है? आईएएस ऑफिसर बनेगा, एसपी बनेगा, डीएम बनेगा, एडवोकेट बनेगा, लॉयर बनेगा, जज बनेगा, क्या बनेगा? अगर बाल इस तरह की चिंपांजी की तरह बनमानुस की तरह रखने से अगर वह एसपी बन जाए तो ठीक है रखो, डीएम बन जाए तो ठीक है रखो, कलेक्टर बन जाए ठीक है रखो, तो डीएम एसपी तो दूर की बात, तो चपरासी भी नहीं बन पाया और गुट का खोर बन के रह गया, मुंह से पाखने की तरफ बदबू निकल रही है, वह खड़ा वहां रहे, यहां उसकी महक आती है। क्यों ऐसा काम करता है? जबान सड़ गई तो जिम्मेदार तू खुद होगा। अगर सीना अगर लंग्स फेफड़ा खराब हुआ, इसका जिम्मेदार तू खुद होगा। तुम काफिरों को क्यों देखता है? तुम फिल्म के हीरो को क्यों देखता है? जिसके पास कोई लीडर नहीं है वह परेशान है, मैं किसके रास्ते पे चलूं? जिसके पास कोई रहनुमा नहीं है वह परेशान है, मैं किसके रास्ते पे चलूं? इसके पास कोई रहनुमा नहीं है, जब मन चाहा, जहां चाहा, जैसा चाहा किया, जो चाहा खाया, जैसे चाहा पहना, जैसे चाहा सो गया, जैसे चाहा चल पड़ा। जब न सोने की रोटी, न खाने की रोटी, न पहनने की रोटी, जिस तरह चाहा सोया, जिस तरह चाहा जागा, जिस तरह चाहा जिया, जिस तरह चाहा मर गया। जिसके पास कोई लीडर नहीं है, कोई रहनुमा नहीं है, कोई मॉडल नहीं है, वो जैसे चाहे जिए। और तुम्हारे पास तो मॉडल मौजूद है, आइडियल मौजूद है, रहनुमा मौजूद है। अल्लाह ने कहा मैंने महबूब को भेजा है नमूना बनाकर, रहनुमा बनाकर, पेशवा बनाकर। अब तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है,
शादी कैसे करें मुस्तफा को देख ले, कपड़ा कैसे पहने मुस्तफा को देख ले, सोए कैसे मुस्तफा को देख ले, जागे कैसे मुस्तफा को देख ले, बच्चों की शादी कैसे कराए मुस्तफा को देख ले, बच्चों की तालीम कैसे हो मुस्तफा को देख ले, बच्चा पैदा हो कान में आजान कैसे दे मुस्तफा को देख ले, मुर्दे को नहलाए कैसे मुस्तफा को देख ले, उसे दफनाए कैसे मुस्तफा को देख ले। माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक का मार्गदर्शक मुस्तफा मौजूद है। अल्लाह ने महबूब को भेजा है। इसलिए मुसलमान अगर दूसरों को देखा तो जलील हो जाएगा, दूसरों को देखा तबाह हो जाएगा। ये मुस्तफा को देखता रहे, जिंदगी गुजारता रहे, यहाँ इज्जत सल्तनत मिलेगी, जब मरेगा तो मुस्तफा की शफाअत मिलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। आज जमीन की खरीदारी से ज्यादा औलाद की तरबियत का सवाल है, मकानात की तामीर से ज्यादा औलाद की तरबियत का सवाल है, और आज दौलत फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा औलाद की तरबियत का सवाल है। यह दुनिया रहेगी, इस दुनिया में लोग रहेंगे। अगर लोग ही गलत रहे फिर दुनिया का क्या हाल होगा, लोग ही शराबी रहे दुनिया का क्या हाल होगा। इसलिए आज अमेरिका वालों ने एक सिलेबस बाकायदा तौर पर मोरालिटी का निकाला है। हर सिलेबस में औलाद की तरबियत के ताल्लुक से पढ़ाई होगी। जो वहां पैसों की फरावानी थी, उस आजादी की वजह से उनके बच्चे तबाह हो रहे थे। जब बच्चे तबाह होने लगे तब वहां के लोगों ने सर पकड़ के बैठा, अगर बच्चे तबाह हो जाएं तो हम यहां से मिनिस्टर कहां से लाएंगे, बैंक का पीओ कहां से लाएंगे, स्कूल के टीचर कहां से लाएंगे, नासा के वैज्ञानिक कहां से लाएंगे, जो 3-3 महीने 6-6 महीने फजा में मुअल्लक रहकर कायनात और यूनिवर्स की सच्चाई का पता लगाए, ऐसा योद्धा कहां से लाएंगे। अगर वो अपनी सेहत खराब कर लिया, अपनी जिंदगी लुटा दी, अगर नक्श के आदी बनकर अपने आप को बर्बाद कर दिया, तो हम मेहनती कहां से लाएंगे, लेबोरियस कहां से लाएंगे, शिक्षित लोग कहां से लाएंगे, हमारा पार्लियामेंट दफ्तर कौन संभालेगा, स्कूल कौन संभालेगा, आर्मी होकर हमारे मुल्क की हिफाजत कौन करेगा। इसलिए वो कहते हैं आप मकान से पहले औलाद को संभालिए, जमीन देने से पहले उनकी तरबियत का ख्याल कीजिए, इनके पास सेहत भी रहे, इनके पास शिक्षा भी रहे, इनके पास अखलाक भी रहे, यह सारी दौलत इनके पास रहे। अब बाकायदा पढ़ाया जा रहा है, दौलत छोड़ के मरने का ख्याल छोड़ दीजिए, एक अच्छी औलाद छोड़ के दुनिया से जाइए, उसको डिसिप्लिन सिखाइए कैसे जीना है, उसको ताकत दीजिए ताकि जुल्म के खिलाफ कैसे लड़ना है। जो गुटखा खाने वाला कभी लड़ नहीं पाएगा, शराब पीने वाले का फेफड़ा खराब होगा, वह 10 कदम चलेगा सीना पकड़ के बैठ जाएगा। इसलिए आज जितने बच्चे हमारे लुच्चे लफंगे हैं, ये 2-4 किलोमीटर दूर चले तो सीना पकड़ के बैठ जाएंगे। आज हमारे पास बहादुरों की कमी है, ताकतवरों की कमी है। औरतों की नकल करने वाला क्या ताकतवर होगा, जो औरतों की तरह बाल रखे वो तो औरतों की तरह उसकी जहनियत बन जाएगी, औरतों की तरह जो रंगीन कपड़ा पहने उसकी तो सोच कमजोर हो जाएगी। इसलिए औरत की नकल मत कर, वाला तू भी चूड़ी पहन के घर में बैठेगा, औरतों की गुलामी करेगा। जिस तरह नॉर्थ ईस्ट के लोग मेघालय सिक्किम में वहां मर्दों को खरीदा जाता है और वहां की औरतें काम करती है और मर्दों से बोला जाता है तू घर में रह और मेरे इशारे पे चल और कमाई मैं करूंगी, तू घर में बैठ के रहेगा, मेरी ख्वाहिशात की तकमील करेगा। यानी ये मर्द वहां हिजड़ा बन गया, मर्द वहां औरतों के हाथ का दास और गुलाम बन गया। यही तहजीब है जहां मर्द गुलाम हो जाए, औरतें बाहर में आए तो क्या होगा, कदम कदम पे ज़िनाकारी होगी। यहां तक कि वो हदीस पाक कि इस कदर ज़िनाकारी होगी जिस तरह जानवर एक दूसरे से जोड़ा खाते हैं, उसी तरह से मर्द औरत एक दूसरे से जोड़ा खाएंगे। कोई कहने वाला ना होगा कि ऐसा क्यों करता है। उस दिन के आने से पहले अपनी जिम्मेदारी समझ ले, मर्द की जिम्मेदारियां क्या है, औरतों की जिम्मेदारियां क्या है, उन दोनों के राइट्स क्या है, इनकी ड्यूटीज क्या है। अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी को निभाए। मकान छोड़ के बच्चों को देना है, इस बात को दिमाग से निकाल दे। अमेरिकियों ने निकाल दिया, जमीन छोड़ के बच्चों को मैं मरो, इस बात को दिमाग से निकाल दे। अमेरिकियों ने निकाल दिया है। उसे अच्छा मिनिस्टर चाहिए और सेहतमंद औलाद की जरूरत है, उसे एक अच्छी सोच के मालिक औलाद की जरूरत है। अब बाकायदा तौर पर सिलेबस में पढ़ाया जाता है कि कैसे जिए, कैसे बात करें, कैसे लोगों से मुस्कुराएं, कैसे बड़ों के सामने रहे, कैसे समाज में रहे,
कैसे औरतों के बीच से गुजरे, कितना सोए, कैसा खाएं, कितने घंटे स्टडी करें, अपने घर में कैसे रहे, समाज में कैसे रहे, सोसाइटी में कैसे रहे, बाजार में कैसे रहे। ये सारा तरीका कामयाब आदमी वो है जो जीने का सलीका जानता हो, जिसको ना बोलने का ढंग हो, ना चलने का ढंग हो, ना देखने का ढंग हो, ना खाने का ढंग हो, ना रूटीन ऑफ लाइफ नहीं हो। वह सोने का टाइम है रात के ईशा के बाद, वह सोएगा 12 बजे। जागने का टाइम है फजर से पहले, वह जागेगा 11 बजे। सेहत खराब होगी तो उसका जिम्मेदार वह खुद है, उसका जिम्मेदार वह खुद होगा। खाने का तरीका है जब भूख लगे तो खाओ, अभी भूख बाकी रहे तो खाना छोड़ दो, ये खाने का तरीका है। आज हम डॉक्टर कहते हैं कि शुगर हो गया, आपको हार्ट की बीमारी हो गई, खाने की रूटीन बदल दीजिए। पहले जैसे गले तक चढ़ा के खाते थे वैसे अब मत खाइए, अब वह दिन खत्म हो गया। शुगर हो गया, भूख लगे तो खाइए और भूख बाकी रहे छोड़ दीजिए। अगर यहां तक दबा के खाया तो मरने के लिए जल्दी से तैयार रहिए। हार्ट की बीमारी हो गई, गोली ले रहे हैं, पहले गए दावत में तो दबा दिया वहां खूब कस के, अपने घर में तो एक पाव गोश्त लाया और 10 बाल बच्चे बीवी मिलके खा लिया। और जब भोज खाने गए शादी ब्याह में अकेले ही 1 केजी गोश्त का डिमांड कर रहे हैं। गोश्त दे रहा है, दबा के खाया, फेंका, फिर लाओ जी, फिर दिया, लाओ जी। अब नहीं दिया तो खाना छोड़ के भागे, क्या खिलाएगा? नहीं था तो फिर क्यों दावत दिया था? अपने घर में एक बूटी में पेट भर गया और यहाँ दावतों में, तीजा में, 40वां में, और बरसी में, वलीमा में और बारात में यहाँ चाहे 1-1 केजी गोश्त हर बाराती मांग रहा है। ये बताएं क्या हाल होगा? कोई तहजीब नहीं है कि मैं घर में कैसे खाता हूं, मुझे बाहर में कैसे खाना है, मुझे रहना कैसे है। यहूदियों का बेटा जो बारात में जाता है 5-10 आदमी, तो जाने का सलीका, आने का सलीका सब उसे मालूम है, मगर मुसलमानों के बच्चों को कोई सलीका मालूम नहीं है। 100 लोग बारात चले गए, वहां जाके धमाल मचाना है, हम लड़का वाला है, हम जो चाहे सो कर दे, चाहे मैं नंगा नाचो, डीजे बजाओ, नाचते हुए आओ, शराब पीते हुए आओ, औरतों को नचवा के आओ, हिजड़े के नाका नाच करवाओ, वह सब चलेगा। तुम लड़की वाला है, तुम दब के रहेगा। अभी 2-4-10 जगहों पे लड़की वालों की गैरत बेदार हुई, सारे बाराती को पीट पीट के ठीक कर दिया। कोई जूता छोड़ के भागा, कोई कपड़ा छोड़ के भागा, कोई ब्लेजर छोड़ के भागा, कोई बाइक छोड़ के भागा। जहां 10-20 बारात में इसी तरह जबरदस्त पिटाई बारातियों की हो जाए, वो अपने घर में बिस्लरी का पानी नहीं पीता है, वही साहब वही पानी पीते हैं, वही पानी जो उसके घर में पीला पानी है वही पानी पीता है वो। लेकिन बारात में बिस्लरी पानी मांग रहा है, बिस्लरी की बोतल लाओ, जैसे कि अखर जैसे कमा के रख दिया है वो, बिस्लरी की बोतल लाओ, का बिस्लरी की बोतल नहीं मिलेगी, जो तुम पीता है वही पानी पियो वरना भागो यहाँ से। और ये जो सोचता है मैं लड़का वाला हो, मैं तुमको दबा दूंगा, नहीं होगा, सारे बाराती को बांध के मारूंगा आगे। सब भागा वहां 2-4-10 जगहों पे जहां जलील होगा, तब यह जाहिलाना रस्म रिवाज का खात्मा हो जाएगा। एक तो बारात 100-200 की तादाद में जाना यह खुद जाहिलाना काम है। शादी को हुजूर ने आसान बनाया था, सिंपल बनाया था कि 5 आदमी बैठ ले, निकाह हो जाएगा, सिर्फ इजाब कबूल करवा ले। 5 आदमी के बैठ जाए तो 5 लाख रुपए खिलाने वाला, वह पैसा जब बचेगा तो बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। वह पैसे जब बचेंगे इमाम की तनख्वाहों में इजाफा होगा। वह पैसे जब बचेंगे मदरसों की तामीर होगी। वह जब पैसे बचेंगे औरतों के लिए अलग से स्कूल और कॉलेज खोला जाएगा। वह पैसे जब बचेंगे तो जलसो जुलूस का एहतमाम होगा। मुसलमानों की बहुत सारी बेटियां आज मंदिरों में सुबह सवेरे, अब शाम के वक्त में अपने बच्चों को ले जाती हैं फुकवाने के लिए। हमारे पास मोबाइल में फोन आता है, हजरत आप हर तरह की बीमारी के खिलाफ बोलते हैं, इस्लाह करना चाहते हैं। हमारे इलाके में मुसलमान औरतें पंडितों के पास जाके बच्चों को फुकवाती हैं। अगर वहां गई तो क्या हाल होगा? अगर पंडितों के पास कोई बच्चे को लेके गई, उस पर विश्वास है इसका मजहब सही है, वह काफिरा हो जाएगी, उसका निकाह टूट जाएगा, वो अपने शौहर के साथ रहना उसका हराम हो जाएगा। इसलिए खबरदार, किसी ओझा के पास, किसी पंडित के पास, किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना है। शादी सिंपल बना दे, 5 आदमी के बीच बैठ के शादी, बाराती के खाने का रिवाज मिटा दे, कार्ड छपाई का रिवाज मिटा दे, डेकोरेशन का रिवाज मिटा दे। जैसे मुस्तफा ने अपनी बेटी की शादी मस्जिद नबी में की थी, 2-4-10 सहाबा थे, अपनी बेटी को मौला अली के निकाह में दे दिया। फातिमा का जवाब नहीं है कयामत तक, वो तो सारी ख्वातीन की सरदार है। अली का जवाब नहीं है, वो फातिह खैबर है, वो मुश्किल कुशा है, वो दामाद मुस्तफा है, अधेड़ मर्दों के जन्नती और तो मर्दों के सरदार है, जिनका बेटा जन्नती नौजवानों का सरदार, और जो अली अधेड़ मर्दों का सरदार, यानी जिसके जो जन्नत में पैदा हुए, जो काबा में पैदा हुए, जो मस्जिद में जो शहीद
हुए, यानी वो अली जो फातेह खैबर है, उनको भी तो शौक था, अरमान था। जैसा आज लोग कहते हैं जनाजा जा रहा है कि बारात जा रही है, शौक अरमान है, शौक अरमान है। शराब पीने का शौक है, ज़िना करने का शौक है, जुआ खेलने का शौक है, सूद खेलने उस खाने का शौक है। क्या सूद खाओगे? सूद खाना ऐसा है जैसे अपनी माँ से ज़िना करना। अब अगर ये दिल पे पत्थर रख करके माँ से ज़िना करना चाहो तो माल बढ़ाने के लिए सूद खाओ, लोगों को 1 लाख रुपया दो, उससे 2 लाख रुपया लो, 10,000 दो, 20,000 लो। सूद खाने के 70 गुना है, उनमें अदना गुना यह है कि एक बेटा अपनी माँ से ज़िना करे। एक गैरतमंद बेटा कभी सूद न खाएगा। सिर्फ दौलत बढ़ाना जिंदगी का मकसद है क्या? सिर्फ मकान बनना जिंदगी का मकसद है क्या? नहीं नहीं, जिंदगी का मकसद है अच्छा इंसान बनना, अच्छाई फैलाना। मुस्तफा ने फजूल खर्ची को रोकने के लिए शादी को सिंपल बनाया। मौला अली जवान थे, फातेह खैबर थे, जिसको 40 आदमी मिलकर जिस खैबर के दरवाजे को उठा न सके, तने तनहा मौला अली ने उसको उठाया है। आज भी अगर अली का नाम ले तो बदन में गर्मी पैदा होती है, अली का नाम ले तो हौसला भी पैदा होता है। मैदान जंग में फतह मेरा कदम चूमती है, मौला अली का नाम ले ले। वह खुद मौला अली थे जो जिनके लिए सलाम करने को मैदान जंग में तलवारें झुकी रहती थी। बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। उस अली के दिल में भी तो ख्वाहिश थी मैं शादी करूं, 50 मेरे साथी बारात जाए, आराम से खाना खाए और खूब ठाट बाट के साथ रहे। ख्वाहिशात हराम की है, उस ख्वाहिशात को मिटा देना चाहिए। वह शैतानी ख्वाहिशात है। अगर 40 ख्वाहिशात है सजदा करने की, नमाज पढ़ने की, खैरात करने की, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर हराम ख्वाहिश दिल में पैदा हो रही है, उन ख्वाहिशात को दबा देना चाहिए, उसको कुचल देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए। मौला अली की शादी पुराने कपड़े में मस्जिद नबवी में हो गई। जब शादी आसान हो उसका असर सारी जिंदगी औलाद पे पड़ता है, शादी कम खर्च हो उसका असर सारी जिंदगी औलाद पे होता है, शादी महंगी हो उसका असर औलाद पे पड़ता है, शादी अगर फरसीली हो उसका असर औलाद पे पड़ता है। मौला अली की शादी सिंपल थी, फातिमा ज़हरा की शादी सिंपल थी, अल्लाह ने वह बरकतें दे दी। आज करोड़ों सैयद अगर दुनिया में मौजूद है, वह इमाम हसन की औलाद है, वह इमाम हुसैन की औलाद है। जब माँ हो फातिमा जैसी और बाप हो अली जैसा, तो बेटा हसन और हुसैन पैदा हुआ। जब हसन हुसैन पैदा हुआ, उनकी औलाद लाखों की तादाद में दुनिया में फैल गई। मुजद्दिद की शक्ल में, मुहद्दिस की शक्ल में, मुफस्सिर की शक्ल में, खतीब की शक्ल में दीन की खिदमत पूरी दुनिया में फैल के किया। इन बुजुर्गों से सबक हासिल करें। शादी महंगी होगी औलाद पर असर पड़ेगा, शादी महंगी होगी जिंदगी की मईशत पे असर पड़ेगा, शादी महंगी होगी जमीन बिकेगी, शादी महंगी होगी जिंदगी की खुशी खत्म होगी, शादी महंगी होगी कर्ज के बोझ में दबेंगे, शादी महंगी होगी। एक दिन सब्र कर ले, यानी भले ही दिल में भूचाल आए, जरा झूम के बारात जाए, 100 स्कॉर्पियो में जाए, एक दिन सब्र कर ले, एक दिन सब्र करे, निकाह हो जाए। अगर लड़की की तरफ लड़के का दिल माइल हुआ, लड़के ने प्यार किया, दुल्हन को एक नेमत समझ लिया, लड़की के दिल में शौहर की मोहब्बत पैदा हो गई, 50 खरब खर्च करने से ये काम बेहतर है उन दोनों के दिल में एक दूसरे की इज्जत बैठ जाए, एक दूसरे की कदर बैठ जाए। 50 लाख खर्चा किया, वहां दोनों एक दूसरे से नफरत करने वाले हो गए, 1 महीने के बाद तलाक वाक़ हो गई, सारी खुशी पे पानी फिर जाता है। अल्लाह रसूल के खिलाफ जो भी कदम उठाएगा उसे जिल्लत का मुंह देखना पड़ेगा, और जो अल्लाह रसूल की रजा की खातिर सुन्नतों पे अमल करेगा, समाज आज पूरा कहेगा, मगर उन लोगों के दिलों में अल्लाह सुन्नत पे अमल की बरकत से मोहब्बत अता कर देगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। खिलाफ पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हरगिज़ बमंजिल न ख़ाहत रसीद, रसूल पाक के खिलाफ जो चलेगा वह कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। हम तबाह हो गए, हमारी बदअमली ने मुझको तबाह किया। शादी का सिस्टम, खतीना का सिस्टम, वलीमा का सिस्टम, सारे अननेसेसरी सिस्टम ने मेरे जिंदगी को कर्ज के बोझ में दबा दिया। अब वह खुलूस खत्म हो गया, सीना हमारा हार्ड हो गया, हमारी सोच गंदी हो गई, हमारा दिल दिमाग दुनिया की जिंदगी से नफरत करने लगा। मेरे बच्चे खुदकुशी करने लगे, जहर खा के मरने लगे, हमारे बच्चे तबाही के दिहाने पे जाने लगे। उसके जिम्मेदार हम खुद है, उसके जिम्मेदार मैं खुद हूँ, इसलिए कि हमने अपनी जिंदगी को बोझल बनाया। सारे लोग बैठ जाए। अगर कोई मेहमान हमारे आ रहे हैं उसको आने दें। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर,
दोस्तों आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे हैं। आपका मेहमान खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी की आमद हो रही है। पूरा मजमा मोहब्बतों के माहौल में बैठे हजरत अल्लामा शहरियार रजा पुरनवी की गुफ्तगू हो रही है। आप इत्मीनान और एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन जा सकता है तो मुसीबतें उठाकर नेकियों में इजाफा भी किया जा सकता है। आप लोगों ने सर्दी की रात में ठिठुर कर यहाँ जमा होकर जो दिन का काम किया है, अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए। आमीन आमीन। और जब आपने सब्र करके अब तक इस जलसे में हाज़िरी दी तो थोड़ी सी हिम्मत और मेहनत करके इसे 2 घंटे के लिए और अपने आप को बेदार रखें। सलात व सलाम और दुआ के बाद यहाँ से जाएं। इस बीच में अभी जाने का मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ चंदा देने आए थे और जा रहे हैं। चंदा आपने दिया, एक माली मदद है जलसे की, तामीर मस्जिद की और मदरसे की, वो भी एक बहुत अच्छी नेकी है। माल में इजाफ़ा करना हो तो उसका सबसे शानदार तरीक़ा बताया गया है कि खूब खैरात करें, अल्लाह तबारक व तआला माल में खूब इजाफ़ा फरमाएगा। हुजूर ने कसम खा के कहा है कि अल्लाह की कसम, जो बेवजह सताया जाता है अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। यानी अगर आप हक पर हैं और कोई दूसरा शख्स आपको तंग कर रहा है, सता रहा है, आपने उससे लड़ाई नहीं की, आप उससे उलझे नहीं, आपने सब्र किया तो आप जलील नहीं होंगे। हुजूर कहते हैं कि अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। क्या बात, वाह वाह। कभी लड़ाई झगड़े में आप सब्र करके देखें, अगर आपको मस्जिद से बिला वजह मतवली ने निकाल दिया तो आप ऑल फॉल नहीं बकें, व्हाट्सएप पे कोई मजमून नहीं छोड़ें, सिर्फ सब्र करें, अल्लाह तबारक व तआला उससे बेहतर जगह अता फरमा देगा। चूँकि ये तो बिल्कुल सच बात है कि सारी दुनिया का संचालक, सारी दुनिया का खालिक और मालिक चलाने वाला रब्बुल आलमीन अल्लाह की ज़ात है। बंदा चाहे 1000 नाचे कूदे हाथ पैर मारे, बंदे की सब ख्वाहिश इस दुनिया में पूरी नहीं होती है। बंदे का चाहा हुआ सब कुछ यहाँ नहीं होता है। वो चाहे जितना कूदना हो कूद ले, जितना नाचना हो नाच ले, जितना जुल्म करना हो कर ले, जितना भी कुछ करना हो कर ले। अल्लाह तबारक व तआला बंदों के सारे आमाल को देख रहा है और वक्त पे जो अल्लाह का फ़ैसला होता है वो बड़े बड़े अक्लमंदों को हैरान कर देता है। अभी हमने अपनी आँखों से देखा इस 2 साल के अंदर में कि हिंदुस्तान का मुसलमान कितना बेकस, कितना मजबूर, कितना लाचार, कितना बेसहारा था। लोग परेशान थे। सारे लोग जिसको ठीक से पाखाना धोने का सलीका नहीं है, वो हम मुसलमानों को मारने की धमकी दे रहा था, इसे निकाल देंगे, भगा देंगे, हटा देंगे, कैसी कैसी बातें कर रहे थे। जिस बंदर सिफत औरत को बोलने का सलीका नहीं है, कायदे से एक जुमला हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी नहीं बोल सकती है, वह भी मारने और साहब मुसलमानों को अजियत देने की बात कर रही थी। अभी भी ज़बान बंद नहीं हुई है। कुछ दिन पहले एक औरत बोल रही थी, मशवरा दे रही थी अपनी बिरादरी के लोगों को कि अपने अपने घरों में तलवार रखा करें, छुरी रखा करें, सब्ज़ी काटने वाली छुरी को तेज़ करके रखा करें, ताकि जब कोई हमला उस पर हमला करे तो उसका जवाब दे सकें। ये सारा हिंदुस्तान जानता है। यहाँ 150 करोड़ की आबादी है और 150 करोड़ में 100 करोड़ सिर्फ दूसरे लोग हैं, गैर मुस्लिम हैं। 50 करोड़ की तादाद में कम व बेश 40 करोड़ की तादाद में मुसलमान यहाँ मौजूद हैं। जो 110 करोड़ हैं उनको 40 करोड़ से डरने की क्या ज़रूरत थी। वो लोग डर नहीं रहे हैं, हालात नॉर्मल हैं। लेकिन ये 2-4 लुच्चे लफंगे नेता किस्म के जो लोग हैं, ये लोग सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। बाकी हिंदुस्तान में सारे हालात नॉर्मल हैं। और ये इन लोगों को रोटी कैसे मिलेगी, कार कैसे मिलेगी, और साहब विधायक के इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट कैसे मिलेगा, उसके लिए एक ही रास्ता है कि मुसलमानों को गाली दें और अपना कद ऊंचा कर लें। वरना अभी हालात इतने अच्छे हिंदुस्तान में हैं, हर कोई तनाव नहीं, कोई कशीदगी नहीं। बस फ़ौरन उन्होंने अभी 10 दिन पहले एक बयान दाग दिया। उनको
40 करोड़ मुसलमानों से डरने की क्या जरूरत है? यहाँ तो 100 करोड़ उनकी तादाद है। फिर यह डराने की क्या बात है कि तुम खतरे में हो, हिंदुइज्म खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है? यह झूठ बात है, यह सिर्फ उनकी बकवास है। वो इस तरह की बातें बोलकर गैर मुस्लिमों को डराकर हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग पूरे हिंदुस्तान में जलसे करके, जुलूस करके, बड़े से लेकर छोटे इजलास में खिताब करके अमन और सुकून और शांति की स्थापना चाहते हैं। कल की रात इससे 2 गुना बड़ा मजमा भुसावल, कहाँ महाराष्ट्र की सरजमीन पे है, कल वहाँ खिताब करके ट्रेन पे चढ़ के बम्बई और बम्बई से प्लेन से बागडोगरा, फिर वहाँ से आपके पास में आया हूँ। इतना बड़ा मजमा कल का था कि मैं इस साल 2022-23 का सबसे बड़ा इज्तिमा, इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान वहाँ मौजूद थे। और मैंने वहाँ यही पैगाम दिया कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये 2-4 नेता लोग हैं बकवास कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से मुझको प्यार है। बेशक ये नेता अमेरिका से लौट के आके कहते हैं कि वहाँ का महल, वहाँ की सड़क, वहाँ का व्हाइट हाउस खूबसूरत है। मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान की सड़ी हुई गलियाँ, जिसकी सड़कें टूटी हैं, ये अमेरिका के व्हाइट हाउस से बेहतर है। हमारे उलमाए कराम चाइना, जापान, जर्मनी जाते हैं, वहाँ से लौट के आके बोलते हैं कि हिंदुस्तान में जो फूस का घर है, जो मिट्टी की दीवार है, ये मिट्टी की दीवार वहाँ के 100 मंजिला मकान से मुझको अच्छी लगती है। हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से प्यार है, यहाँ के हर शहर से प्यार है। क्यों? इसलिए प्यार है कि हिंदुस्तान में मस्जिदें, मदरसों, खानकाहों के क़याम की जो आज़ादी है, और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना एहसान मुसलमानों पे किया कि हमारा मोहसिन, हमारा सहारा देने वाला, हमारे सर पे जिनका साया है, वह सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी की कब्र अनवर यहाँ मौजूद है। वो गरीब नवाज की कब्र अनवर अमेरिका में नहीं है, चाइना, जापान में नहीं है, वो हिंदुस्तान की सरजमीन में है। गरीब नवाज ने अमन का पैगाम दिया, गरीब नवाज ने सुकून का पैगाम दिया। हम सब्र करने वाले लोग हैं, हम सब्र करते हैं, औल फौल नहीं बकते हैं, अमन का पैगाम देते हैं। हम तो कहते हैं कि एक चूंटी को भी बिला वजह नहीं मारना चाहिए, जानवर पे बिला वजह ज्यादा, उनकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि जब हम जानवर पे सफर करें तो जानवर पे बैठ के बात ना करें। हमारे मजहब ने सिखाया है जब तुम खड़े हो जाओ तो जानवर से नीचे उतर के बात करो, ताकि जानवर को भी थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाए। हमारे मजहब में जिस कदर अमन और सुकून की बात की गई है, तो आग लगाने वाले तुम हो, हम आग बुझाने वाले लोग हैं। और हम तो हिंदुस्तान की तारीफ में रब्बुल निशान रहते हैं कि चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जर्मनी से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। अब कुछ हमारे कलमा पढ़ने वाले भाई ये न बोले कि साहब बगदाद, मदीना, मक्का, मैंने नाम लेके बोला है कि अमेरिका से अच्छा, चाइना से अच्छा, जर्मनी से अच्छा, हॉलैंड से अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से अच्छा, यानी इन सारी दुनिया से अच्छा हिंदुस्तान सबसे अफजल है हमारा। मक्का की बात ही जुदा है, वहां तो अल्लाह का घर है, उसका मुकाबला तो दुनिया का कोई खिता कर ही नहीं सकता। मदीना तो हमारी राजधानी है, जहां हमारे रहनुमा, हमारे आका मौजूद हैं। आया है किताबों में कि जो मिट्टी कब्र अनवर की हुजूर के जिस्म अतहर से लगी हुई है, वह मिट्टी खाने काबा से भी अफजल है, अर्श मुअल्ला से भी अफजल है। इसलिए मदीना हमारा मरकज और राजधानी है। सारी दुनिया के मुसलमानों की एक ही तमन्ना है, अगर अल्लाह एहसान करे तो मौत मदीने में आ जाए। हुजूर ने कहा है कि जिसको मरना हो तो मदीने में मरे, जो वहां मरेगा मैं उसकी शफात करूंगा। जन्नतुल बकी में हर कब्र से 70,000 लोग निकलेंगे, और हर 70,000 के पीछे 70,000 होंगे, और वह सब के सब बिला हिसाबो किताब बख्श दिए जाएंगे। कोई हिसाब किताब नहीं, सीधे जन्नत। हर 70,000 हर कब्र से, और हर 70,000 के पीछे 70,000, और वो सब बख्शे बख्शाए होंगे जन्नती। वह किन की वजह से? सिर्फ मुस्तफ़ा के पड़ोस में जगह पाने की वजह से।
इसीलिए अल्लाह पैसा दे तो आप भीख मांगे अल्लाह से कि इलाही मुझको मदीने की हाजिरी अता फरमा दे और वही मदीने में ईमान की हालत में मौत अता कर दे। वह तो मरकज है, ये तो मुसल्लम बात है, एक्सेप्टेड फैक्ट है, इसमें तो कोई दोहराए ही नहीं है। लेकिन जहां हिंदुस्तान की अफजलियत की बात आती है वो चाइना से अच्छा है, जापान से अच्छा है, अमेरिका से अच्छा है, अगर एक कदम और आगे बढ़ जाओ तो बांग्लादेश से अच्छा है, पाकिस्तान से अच्छा है। इसलिए कि पाकिस्तान में सुल्तानुल हिंद नहीं है, पाकिस्तान में आला हजरत नहीं है, पाकिस्तान में मुफ्ती आजम हिंद नहीं है, पाकिस्तान में मुफस्सिर आजम हिंद नहीं है, पाकिस्तान में मखदूम बिहारी नहीं है, पाकिस्तान में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नहीं है। अगर ये सारी नेमतें अल्लाह ने दी है तो हम हिंदुस्तानियों को अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। इसलिए अगर कोई इल्जाम लगाता है हम मुसलमानों पे इसे हिंदुस्तान से प्यार नहीं है, वह झूठा है, उसकी जबान पे कीड़े लग जाएंगे जो इस तरह की बातें बोलता है। मैं यहां रहता हूं, यहां के जर्रे जर्रे से मुझको प्यार है, चूंकि हमारे बुजुर्गों की एक जबरदस्त जमात हमारे मुल्क में मौजूद है और उनके इतने एहसानात हैं कि आज अगर हिंदुस्तान में राजपूतों के यहां पर्दे का रिवाज है, अगर मारवाड़ी की औरतें भी सर पे आंचल डाल के रहती है, अगर यहां भी गैर मुस्लिमों में पर्दे का रिवाज है तो एहसान हमारे उन बुजुर्गों का है जो कानून पर्दा मदीना से लेके हिंदुस्तान आए थे। हिंदुस्तान को सींचा है हमारे बुजुर्गों ने, हिंदुस्तान की तहजीब को की रमक हमारे बुजुर्गों ने कायम की है। यहां अगर तहजीब है, तमद्दुन है, सभ्यता है, संस्कृति है, सिविलाइजेशन है, यहां अगर कल्चर की खूबू और खुशबू है तो एहसान हमारे बुजुर्गों का है जो मुल्क अरब और दिगर ममालिक से चल के हिंदुस्तान में आकर यहां के जंगलियों को इल्म का उजाला अता फरमाया है। यहां अगर आज एक नहीं हजारों कॉलेज है, हजारों यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं तो एहसान मजहब इस्लाम का है, इस्लाम के पैगंबर का है, जिसने कहा था कि तलबुल इल्म फरीजा, इल्म का हासिल करना फर्ज है। जहां पहले बादशाह के घर में ही इल्म रहता था, उनकी एक निगेटिव सोच थी कि अगर ये सारे लोग पढ़ लिए मेरी चप्पल सीधी कौन करेगा, मेरे सामने हाथ बांध के खड़ा कौन रहेगा, मेरे बैल और मेरी गाय को चारा कौन डालेगा, मेरे खेत में जंगल कौन नोचेगा, मेरे खेत में हल कौन चलाएगा, मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा होकर सैल्यूट मुझको कौन मारेगा, ये पढ़ लेंगे तो फिर मेरी चप्पल में पालिश नहीं करेंगे। इसलिए राजा महाराजा बड़े बड़े मालदारों की सोच थी कि गरीब का कोई बच्चा पढ़ने नहीं पाए। और हिंदुस्तान में एक कॉलेज नहीं था, एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, यहां तक कि एक इंजीनियर यहां नहीं था। और उस वक्त हिंदुस्तान में ऐसी सती प्रथा का रिवाज था, यानी अगर कोई और किसी का शौहर मर गया तो औरतों को मुर्द इल्जाम ठहराया जाता, ये औरत डाइन है जो शौहर को खा गई, उसकी चिता पे जला के औरतों को राख कर दिया जाता था। ऐसी इलिटरेसी और ऐसी इग्नोरेंस का माहौल था। कॉलेज की बात तो छोड़िए, यहाँ तो दलितों शूद्रों जो निचली जाति के लोग हैं उसको अगली जाति के लोग पढ़ने तक नहीं देते थे। आज हिंदुस्तान का नक्शा उल्टा हुआ है। यहाँ एक दलित की बेटी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। हिंदुस्तान में चाय बेचने वाला हिंदुस्तान के 1.5 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री बन गया। हिंदुस्तान में ग्वाला गाय चराने वाला, गाय बेचने वाला, गाय का दूध बेचने वाला वो बिहार का मुख्यमंत्री बन गया। आखिर इन दलितों की झोपड़ी में इल्म का चराग कैसे पहुंचा, इसके यहाँ शिक्षा का उजाला कैसे पहुंचा, किसने कहा? यहाँ तो पढ़ने लिखे राजाओं के घर में इस शिक्षा थी और गरीबों को उससे महरूम रखा जाता था। कोई गरीब नहीं पढ़ेगा। एहसान मानना पड़ेगा मुस्तफा जाने रहमत का, जिसने सबसे पहले नारा दिया कि इल्म का हासिल करना फर्ज है और हर गरीब पढ़े, हर अमीर पढ़े, मालदार पढ़े, मजदूर पढ़े, गुलाम पढ़े। मुस्तफा का यह पैगाम मदीने से निकला और सारी दुनिया में छा गया। आज अगर दलितों के घर में शिक्षा का प्रकाश है, ब्राह्मणों के घर में शिक्षा का प्रकाश है, अगर गरीबों की झोपड़ी में इल्म की रोशनी है, तो मानना पड़ेगा एहसान मुस्तफा जाने रहमत का है, जिसने इल्म को मालदारों के घर से निकाला, हर झोपड़ी में पहुंचा दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत। इस्लाम नफरत करने की चीज नहीं है, इस्लाम को तुमने जाना नहीं है। जो लोग बकवास करते हैं, मजहब इस्लाम के खिलाफ जबान खोलते हैं, इन लुच्चों को इस्लाम की तारीख पढ़नी चाहिए, उसे कुरान और हदीस का मुताला करना चाहिए। कुरान पाक की एक आयत भी जुल्म करने का पैगाम नहीं देती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेकर क्लोज बिन्नास तक कुरान की 114 सूरतों का सघन अध्ययन करने के बाद देखे, अगर कोई दिल से पढ़ेगा, मेरा दावा है कि वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा। क्योंकि वो पाता ही नफरत की खेती कर रहा है। इनके पास कोई कैपेसिटी नहीं है, इनके पास कोई एबिलिटी नहीं है, इनके पास कोई इल्म नहीं है। यही वजह है कि इल्म ना होने की वजह से या इल्म रखने के बावजूद कोई तासुर दिमाग में काम कर रहा है, उसकी वजह से इस्लाम के खिलाफ ये ऑल फॉल बकते हैं। अगर इस्लाम का चराग हिंदुस्तान में नहीं जलता तो आज दलितों की बेटियां शिक्षित नहीं होती, आज गरीब कभी नहीं पढ़ पाता। आज हिंदुस्तान में 1 लाख के करीब स्कूल मौजूद है, हिंदुस्तान में 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज मौजूद है, हिंदुस्तान में ITI कॉलेज मौजूद है, हिंदुस्तान के इंजीनियर अमेरिका में इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं। लाखों हिंदुस्तानी अमेरिका में रहते हैं, जो इंजीनियर है, जो डॉक्टर है, जो अच्छे बिजनेसमैन है, जो वहां की यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर है, जो वहां के स्कूल और कॉलेज के टीचर हैं। लाखों हिंदुस्तानी अमेरिका में अपना योगदान दे रहे हैं। और आज से 1000 साल पहले एक कॉलेज की तारीख नहीं मिलती है। एक कॉलेज है भी तो बुद्धिस्टों के पढ़ने की, नालंदा यूनिवर्सिटी, जहां बुद्धिस्ट लोग धार्मिक शिक्षा ग्रहण करते थे। एक मजहबी तालीम दरसगाह उसकी थी, और बाकायदा तौर पर स्कूल और कॉलेज कुछ नहीं थे, क्योंकि पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं था। लेकिन आज यहाँ का डॉक्टर गल्फ कंट्रीज में, यहाँ के इंजीनियर अमेरिका में, यहाँ के बेशुमार इंजीनियर चाइना और जापान में अपना योगदान दे रहे हैं। हिंदुस्तान के हजारों उलमा यूरोप और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मस्जिदों और मदरसों और मकातिब में जाकर वहां शिक्षा बांट रहे हैं, इल्म की खैरात तकसीम कर रहे हैं। हिंदुस्तान आज डॉक्टरों का मुल्क है, हिंदुस्तान आज इंजीनियर का मुल्क है, हिंदुस्तान आज शिक्षित लोगों का मुल्क है, हिंदुस्तान उलमा का मुल्क है, हिंदुस्तान मशाइख का मुल्क है, हिंदुस्तान खानकाहों का मुल्क है, हिंदुस्तान मस्जिदों का मुल्क है, हिंदुस्तान मदरसों का मुल्क है। यकीन नहीं आए तो दिल्ली में जाके देख ले, और सुबह के टाइम में किसी छत पे चला जा, हजारों मस्जिदों से जो अजान की आवाज आती है, उस पर मेरा सीना बाग बाग हो जाता है। कौन कहता है कि इनका सपना साकार होगा? नहीं होगा साकार। जहां चारों तरफ से सदाए तकबीर बुलंद हो रही हो, ऐसा नहीं होगा कि झूठे खुदा इज्जत पा जाए और जो हकीकी माबूद है उसके नाम को दबा दिया जाए। नहीं होगा। माबूदा ने बातिला के परस्तारों को शिकस्त हासिल होगी, और मेरे खुदा के मानने वालों का तो अल्लाह ताला इज्जत नसीब फरमाएगा, दोनों जहान की इज्जत और मकबूलियत फरमाएगा, तो हिंदुस्तान में सल्तनत अता फरमाएगा। और जब ये मरे तो अल्लाह अपने मानने वालों को जन्नत में मुस्तफा का पड़ोस अता है। नारे तकबीर, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरियार रजापुर नबी। नारे तकबीर। चौक चौराहे और दालान पे ज्यादा इस्लाम के ताल्लुक से बहस करने की जरूरत नहीं है। जाड़े के दिनों में बैठे हैं साहब आग के पास और तबसरा करते हैं कि इस्लाम का मुस्तकबिल क्या होगा, मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या होगा। इस पे तबसरा करने की कोई जरूरत नहीं है। मस्जिदों में अइम्मे कराम को इस्लाम के मुस्तकबिल के अंधकार के बारे में बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम का फ्यूचर रोशन है, इस्लाम का फ्यूचर रोशन है, इस्लाम का मुस्तकबिल रोशन है। कौन कहा कि इस्लाम खतरे में आ गया या झूठ है इस्लाम खतरे में आ गया है? अगर कोई मौलवी बोलता है तो झूठ बोल रहा है, अगर कोई पीर बोलता है तो झूठ बोल रहा है, अगर कोई पब्लिक बोलती है तो झूठ बोल रही है। इस्लाम न कभी खतरे में था, न आज है, न कयामत तक रहेगा, क्योंकि इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा मजहब है। अल्लाह का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। जब अल्लाह का मद्दे मुकाबिल कोई नहीं है तो मजहब इस्लाम का भी कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को किसी से कोई खतरा नहीं है तो मजहब इस्लाम को भी किसी से कोई खतरा नहीं है।
मजहब इस्लाम का मुस्तकबिल रोशन है, चूंकि मेरा खुदा कहता है युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। अल्लाह कहता है ये बेईमान इस्लाम के नूर को बुझाना चाहते हैं और मगर अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। तो अल्लाह जो काम करना चाहता वह काम होके रहेगा। और ये कमजोर बंदा जो आज जिंदा है कल मर जाएगा, आज सेहतमंद है कल बीमार हो जाएगा, आज तंदुरुस्त है कल बीमार हो जाएगा, आज मालदार है कल गरीब हो जाएगा। हर वक्त इंसान के पीछे ये सारे खतरात रहते हैं, इसलिए हमेशा अल्लाह से डरते रहना चाहिए कि आज मालदार हैं, मुमकिन है कि कल गरीब हो जाएं। बहुत सारे मालदारों के बेटे आज गाय चरा रहे हैं, बहुत सारे मालदारों के बेटे दिल्ली में ऑटो और टोटो चला रहे हैं, बहुत सारे जमींदारों के बेटे आज भीख मांग रहे हैं। दरगाहों पे जाके देखें, बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिनके बाप दादा बहुत मालदार थे। इसलिए हमेशा किसी दूसरे से न डरे, न विधायक से, न सांसद से, न समाज के चौधरी से, किसी से नहीं डरे, मगर हर वक्त अल्लाह से डरते रहें। अल्लाह का फैसला खुफिया होता है, बंदा नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है। अल्लाह की खुफिया तदबीर से हमेशा डरा करे। अल्लाह तबारक व तआला कब किसकी जिंदगी में किस तरह के हालात पैदा कर दे। आज जबान कीची की तरह चला के दूसरों को गाली देते हैं, मुमकिन है कि कल जबान की कुव्वत गोयाई को अल्लाह छीन ले। आप दिमाग में गंदे गंदे वसवसात अपने पड़ोस के बारे में लाते हैं कि गरीब हो जाए, इनका जवान बेटा मर जाए, इसकी नौकरी छिन जाए, यह क्यों जमीन पे जमीन खरीद रहा है, क्यों मकान पे मकान बना रहा है। इस तरह के गंदे वसवसात से दिमाग को पाक कर दे। आपका दिमाग कमजोर होगा, आपका दिल कमजोर होगा, एक दर्जन बीमारी आपके पास आएगी। सामने वाले का तो कुछ ना होगा, बल्कि आपका दिमाग खराब होगा, आपको एक दर्जन बीमारी आएगी। आज हिंदुस्तान में हार्ट की बीमारी हर तरफ बढ़ती जा रही है, इसमें औरतों का बहुत ज्यादा दखल है, औरतों को भी दिल की बीमारी ज्यादा हो रही है। आप अब दिल्ली घुस जाएं, जहां से शहर का आगाज होता है और आखिरी हिस्से तक जाएं, पूरे 100 से लेकर 150 किलोमीटर दूर तक हर 10-20 कदम के बाद एक हृदय का अस्पताल मिलेगा, हृदय विशेषज्ञ डॉक्टरों का नेम प्लेट मिलेगा। ये दिल के अमराज के मरीज डॉक्टर है, ये हार्ट डिजीज के स्पेशलिस्ट है। ये क्योंकि हार्ट की बीमारी बढ़ती जा रही है, हर तरफ क्या मुसलमान क्या गैर मुस्लिम सब दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं। और कोई स्टेंट लगवा रहा है, कोई बाईपास सर्जरी करवा रहा है, जिसके पास 25 लाख रुपए हैं बाईपास सर्जरी करवा रहा है, जिसके पास नहीं है पैसा वह उसी तरह तड़प तड़प के सीने पे हाथ रख के रो रो के मर जा रहा है। कड़ाके की सर्दी में हार्ट की बीमारी बढ़ जाती है, क्योंकि ब्लड जमने का अंदेशा रहता है। कड़ाके की सर्दी में ब्लड सर्कुलेशन कम रहता है, और ब्लड सर्कुलेशन कम इसलिए रहता है लोग चादर में लिपटे रहते हैं और साहब लिहाफ ओढ़े रहते हैं, बदन में हरकत नहीं देना चाहते हैं। जहां ब्लड जमा ब्रेन में और बदन के किसी हिस्से में फौरी मौत का खतरा मंडराने लगता है। मगर मुसलमानों को पैगाम दिया गया है कि 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ना, फजर के लिए उठना ही उठना है, नहा धो के फजर की नमाज पढ़ना, वरना रात भर की गहरी नींद वह बीमारी का जरिया हो जाएगी और दिन भर तुम्हारा बदन टूटता रहेगा। फजर की नमाज पढ़ ले 10 मिनट निकाल कर, चाहे 1000 कड़ाके की सर्दी हो, दिन भर तुम चुस्त और तंदुरुस्त रहेगा। 1 करोड़ की दवाई वो काम नहीं करती है जो काम फजर की नमाज कर जाती है। लोग कहते हैं सुबह की हवा करोड़ों रुपए की दवा से बेहतर है। सुबह की हवा, बदन में लगी 1 करोड़ की दवा सुबह की हवा। इसलिए जिन लोगों ने इसको जान लिया वो सुबह सवेरे घर से बाहर निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, जाके तंदुरुस्त रहना है। मुसलमानों को कोई मॉर्निंग वॉक करने की जरूरत नहीं है, वह रात में गहरी नींद लेके सुबह सवेरे फजर की नमाज पढ़े। और मस्जिद के करीब जाने की जरूरत नहीं, मस्जिद से दूर अपना घर बनाए। जितना कदम पैदल चल के मस्जिद जाएंगे, हर कदम के बदले में गुनाह मिटेगा, हर कदम के बदले में नेकियां लिखी जाएंगी, हर कदम के बदले में दर्जात बुलंद होंगे। और फिर जितनी दूर चल के आप मस्जिद जाएंगे, उतनी ही ज्यादा बदन में सुबह की जन्नती हवा लगेगी। वजू करेंगे, ठंडा पानी आंख में लगेगा, आंख की नाबीनाई मोतियाबिंद के ऑपरेशन की नौबत नहीं पड़ेगी। 80 साल की उम्र में भी बगैर चश्मा के आप कुरान पाक पढ़ने के काबिल रहेंगे।
जो काम करोड़ों रुपए की बीमार की दवाई ना कर सके वो काम फजर की नमाज कर जाती है। ब्लड सर्कुलेशन आपका बिल्कुल नॉर्मल रहेगा अगर आपने फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने काम काज का आगाज किया। अगर आप भी काफिरों की तरह रात के 2 बजे सोए और दिन के 10 बजे उठे और बीमार पड़ गए तो उसके जिम्मेदार आप हैं। ये मत बोलिए कि अल्लाह ने मुझको बीमार बना दिया, अल्लाह ने मुझे तंदुरुस्ती छीन ली, उसके जिम्मेदार आप हैं। सांप के बिल में अगर कोई पांव रख दे और सांप काट ले वह मर जाए और वह जहर पूरे बदन में सरायत कर जाए, इसका जिम्मेदार वह खुद है जिसने पांव के सुराख में सांप के सुराख में पांव डाला है। अगर कोई इस वक्त कड़ाके की सर्दी में घर से बाहर नंगे बदन निकल जाए और सर्दी का हमला हो उसे फालेज मार दे, वह न बोले कि अल्लाह ने मुझको फालेज दे दिया, वह जिम्मेदार खुद है क्योंकि उनको ठंडी के मौसम में खुले बदन कौन किसे बाहर जाने को कहा। राजीव गांधी का भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, वह टी शर्ट